जो मैं ये देखता हूँ कि इन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बस कोई एक झूठ किसी एक चीज को लेकर फैलाना शुरू करते हैं और उनका मकसद बहुत सीमित होता है। वो कभी ये नहीं सोचते कि इसका देश पर क्या असर पड़ेगा, बाकी जगहों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उनका सोचना सिर्फ इतना होता है कि एक बार एक अफवाह को फैला दो और फिर उसके बाद वो अफवाह जो है वो बहुत जगहों पर वो डिस्कस होता रहेगा। और अभी भी ये सब डिलीट करने के बावजूद, सफाई देने के बावजूद, बहुत सारे लोग आपस में बात करते रहेंगे और कर रहे हैं कि मोदी जी को नोबेल प्राइज के लिए कंसीडर किया जा रहा है या उनको किया गया। तो ये इतना ही मकसद था। जो लोग कर रहे थे उनको मालूम था, इसलिए जो है उनके इंटरव्यू को उन्होंने सुना था, जिसमें एक भारत की जो डिप्लोमेसी है उसमें जो मोदी की भूमिका है उसकी निश्चित तौर पे वो तारीफ कर रहे थे, पर कहीं भी नहीं कह रहे थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए कंसीडर किया जा रहा है। एक और बड़ी बात है कि ये बहुत दिनों से बातें चल रही हैं, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए उसके बाद से ही, कि मोदी जी को नोबेल प्राइज जो है वो मिलने वाला है, मिलेगा। इसके पहले भी आपने चर्चाएं सुनी होगी, इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि इसलिए जो है वो यहाँ भारत में आए हुए थे और एक बयान दे दिया। तो इसका क्या आधार हो सकता है, क्यों इस बात को फैलाना चाहिए? अब उसमें क्या होता है कि इनको ये लगता है कि जो एक इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो, उसकी एक अपनी राय है और वो जो जो वहां तक उस तक बात गई है, तो वो मान लीजिए वो क्या समझेगा कि ये गलत कहा है उन्होंने, गलत किया उन्होंने। लेकिन कुल मिलाकर के आम जनता तक गली गली ये बात चली जाएगी और बहुत सारे लोग तो मान लेंगे कि उनको नोबेल प्राइज मिल गया है, कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया है। तो इनका जो अपना मकसद होता है, जो शॉर्ट साइटेड लोग हैं उनका जो मकसद होता है कि किसी चीज को फैला दो, और वो फैला लिया इन्होंने। कम से कम एक दिन के लिए डिबेट, जो राष्ट्रीय डिबेट है जिस पर जिसके केंद्र में राहुल थे, जिसके केंद्र में अडानी थे, वो सब चीजें गायब हो गई और इस पर बहस शुरू हो गई। तो उनका ये जितना मकसद था वो पूरा हो गया। और ये लोग उन लोगों में से नहीं है जो कि ये सोचते हो कि इससे किसी आदमी का अपमान होगा, बल्कि ये जो हिटलर का प्रचार मंत्री गोएबल्स था, जिसका कहना था कि एक झूठ को 100 बार बोलो ताकि लोग उसको सच मानने लगे। तो उनका यही उनकी आज भी ये उसी थियोरी पे बार बार लोग कहते हैं कि ये प्रचार के मामले में इसी थियोरी पे चलते हैं। दुनिया, देश के हर हिस्से में और दुनिया के भी कुछ और हिस्सों में इन्होंने एक बार ये मूर्ति को जो है वो दूध पिला दिया था। गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही थी, अब पूरे देश भर में लोगों ने पिलाना शुरू किया, बिना विचार किए, बिना सोचे समझे कि आखिरकार जो है ये किसी भी पत्थर पर आप थोड़ा दूध या पानी डालें और मौसम गर्मियों का हो तो उसमें विलीन हो ही जाता है। बहरहाल इन्होंने किया था। तो इस तरह की कई चीजें आप अगर इतिहास में जाकर देखें तो वो मिलती हैं, और ये बिल्कुल शर्म नहीं करते। इनको लगता है कि उनका जो सीमित मकसद था वो पूरा हो गया। जी। निरंजन